देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल परिसर में बनाए गए महाकाल लोक मूर्तियां आंधी में ढहने के बाद से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों ने एक बात तो सामने ला ही दी है कि इन मूर्तियों के लिए भुगतान दोनों दलों की सरकारों में हुआ है। दोनों ओर से लग रहे आरोपों ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या दोनों के दामन दागदार हैं। पिछले दिनों उज्जैन में तेज आंधी और बवंडर के बीच महाकाल लोक में स्थापित की गई सप्त ऋषि की प्रतिमाओं में से 6 प्रतिमाएं पेडेस्टल से गिरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। मूर्तियां स्थापना की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से भुगतान की बात कही जा रही है। मूर्तियां स्थापित करने वाली कंपनी को पूरा भुगतान किया जा चुका है, ये उपलब्ध आंकड़े बताते हैं। मूर्तियां स्थापित करने की निविदा भाजपा के शासनकाल में जारी हुई और दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई। मूर्तियां स्थापित करने की प्रक्रिया में सामग्री पदाय पर 20%, डिजाइनिंग, मूर्तिकला, नक्काशी, फिनिशिंग होने पर 40% की राशि का भुगतान कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद मार्च 2021 में मूर्ति स्थापना पर 25% राशि का भुगतान हुआ। तब तक भाजपा की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। फिर बाकी 15% राशि के भुगतान की बात सामने आई। इस तरह मूर्ति स्थापना के काम में 60% राशि कांग्रेस और 40% राशि का भुगतान भाजपा के कार्यकाल में हुआ। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर के पास श्री महाकाल महालोक में 100 से अधिक FRP यानी फाइबर रेनफोर्स्ड फाइबर की मूर्तियां स्थापित हैं। इनमें कई मूर्तियां 10 फुट से अधिक ऊंचाई और बृहद आकार की हैं। इन्हीं 100 से अधिक मूर्तियों में से FRP से निर्मित सप्त ऋषियों की मूर्ति भी 10 फुट ऊंचे स्तंभ पर स्थापित थी। इन 7 मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इनमें से 6 मूर्तियां आंधी और बवंडर के चलते पेडेस्टल से गिर गई। मंत्री का दावा है कि कई स्थानों पर मूर्तियों के निर्माण में FRP सामग्री का उपयोग होता आया है। इसी तर्ज पर उज्जैन श्री महाकाल महालोक में भी मूर्तियों के निर्माण में निविदा शर्तों के तहत FRP सामग्री का उपयोग किया गया। यह FRP सामग्री थर्ड पार्टी निरीक्षण में गुणवत्तापूर्ण पाई गई थी। सरकार की ओर से जारी किए गए ब्यौरे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का कहना है कि सरकार के मंत्री ने यह तो मान ही लिया कि उज्जैन महाकाल लोक कांग्रेस के कार्यकाल में बनना शुरू हुआ। इससे पहले तक तो भाजपा इसे झुठलाती रही है। जहां तक भुगतान की बात है तो किसी कार्य का पूरा भुगतान तभी होता है जब कार्य गुणवत्तापूर्ण और तय मानकों के अनुरूप पाया जाता है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा के शासनकाल में अंतिम भुगतान हुआ है, लिहाजा भुगतान करने वाली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इससे पहले सारे परीक्षण कराती। मंत्री का बयान से एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा की सरकार ने गुणवत्ता का परीक्षण किए बिना ही अंतिम भुगतान कर दिया। अंतिम भुगतान तब हुआ होगा जब मांगा गया कमीशन मिल गया होगा। वैसे भी राज्य में भाजपा की सरकार के काल में 50% कमीशन दिए बिना कोई काम हो कहाँ रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।